नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अगला चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, डेटा हैंडलिंग। ये संकल्प सीरीज का 4 चैप्टर है और एमपी बोर्ड के एग्जाम है, उसके लिए आज 4 चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या जानकारी देखेंगे, इसमें हम एक तो बार ग्राफ देखेंगे, डबल बार ग्राफ रहेगा, पाई चार्ट भी रहेगा और पिक्टोग्राफ और भी बहुत सारे ग्राफ रहेंगे। इनको आज हम समझेंगे 1 बाय 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहले डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? डेटा जो जानकारी, इंफॉर्मेशन, वो ही हमारे पास डेटा है। जैसे कभी भी जनगणना होती है देश में, तो सरकार के पास क्या रहता है? डेटा रहता है कि भाई इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने सिख हैं, इतने ईसाई हैं, है ना। सबका डेटा रहता है सरकार के पास। वैसे ही इसमें डेटा रहेगा स्कूल का। जैसे कोई स्कूल है तो उसमें विद्यार्थियों का डेटा रहेगा उनके पास कि कितने हमारे स्कूल में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। ऐसे ही कोई ऑफिस है, ऑफिस में उनका एम्प्लॉय का डेटा रहता है। तो हर एक चीज़ का डेटा रहता है और आपके फ़ोन में भी बहुत सारा डेटा रहता है, ठीक है। तो वही डेटा है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम होल एंड इट पार्ट्स के द्वारा डिनोट करते हैं। होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है एक पूरा पार्ट, ऐसे ये होल है। तो होल का मतलब ये होता है और पार्ट का मतलब होता है कि इसमें से हमें कितना पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट है, ठीक है। इसके 4 मैंने टुकड़े कर दिए, तो पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से ये पार्ट हो गए। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? तो हिस्टोग्राम के बारे में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन होगा क्या? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वांटिटेटिव डेटा को, मतलब ये बांटता है। जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है उसको बांटता है। कैसे बांटेगा? इस तरीके से, इसको कहते हैं हिस्टोग्राफ। दूसरा है बेटा बार ग्राफ। बार ग्राफ में हमारे पास कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं किससे? कैटेगरी से, कि हमारे पास अलग अलग कैटेगरी होंगी, उनकी हम तुलना करेंगे। कि मान लो कोई कुछ कैटेगरी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, तो उसमें डेटा में अपन क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अब देखो, ये भी बार ग्राफ है, ये भी बार ग्राफ है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या वो है डिफरेंस? ये जो हिस्टोग्राम रहेगा एकदम ये आपका कनेक्ट रहेगा एक दूसरे से। हिस्टोग्राम क्या होगा? एकदम कनेक्ट है। लेकिन जो बार ग्राफ होगा वो डिफरेंस होगा, इनमें अंतर होगा, दूर दूर रहेगा। ये इसमें क्या है? डिफरेंस है। तो हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में डिफरेंस समझ गए। अब आता है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कोऑर्डिनेट प्लेन पर। कोऑर्डिनेट प्लेन कौन से होते हैं? एक्स और वाई। इन पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसी को लीनियर कहते हैं, लीनियर ग्राफ। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हुआ जो होल को दर्शा रहा है? नहीं। तो लास्ट ऑप्शन ही होगा जो होल को दर्शा रहा है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या बताते हैं? पूरा होल बताते हैं, होल पार्ट। उसमें से हमें कितना पार्ट चाहिए वो बताता है पाई चार्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई चार्ट। इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आंसर डी करेक्ट है कि होल को कौन रिप्रेजेंट करता है? पाई चार्ट करता है, ठीक है। ये पूरा होल है, एक हिस्सा है पूरा, उसमें से हमें कितना पार्ट चाहिए? 1 चाहिए, तो इसको लिख देंगे 1/4 इस तरीके से। अगर इसका ये वाला चाहिए तो ये भी क्या होगा? 1/4 ही होगा, ठीक है। तो सबको जोड़ोगे तो 1/4 तो टोटल 1 आएगा, क्योंकि होल पार्ट 1 है। तो सबको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। 4 पार्ट हो गए ना, तो सबका होल पार्ट कितना आएगा? 1। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जानकारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट बाय बार ग्राफ इज प्रोपोर्शनल। इनमें से चारों में से कौन प्रोपोर्शनल होता है?
जानकारी के, जो जानकारी दी जाती है, जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसके प्रोपोर्शनली कौन होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। जैसे स्पीड का डिस्टेंस से होता है तो ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। स्पीड बढ़ाओगे तो ये प्रोपोर्शनल है, और स्पीड का टाइम से क्या होता है? इन प्रोपोर्शनल। ये इन प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर आपने टाइम ज़्यादा लगाओगे, अगर आपने स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड तेज कर दोगे तो टाइम कम लगेगा। उल्टा रहता है इन प्रोपोर्शनल में। इसमें क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें चारों में से बताना है कि प्रोपोर्शनल का रिलेशन किससे है। तो क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल हमें रेंज ऑफ वैल्यू को बताता है। रेंज माने सीमा, कि भाई इसकी 1 से लेके 10 तक कितनी रेंज है? 4, 10 से 20 तक 5, 20 से 30 तक 7। ये बताता है हमारा क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, ऐसे ही क्लास मार्क क्या बताता है? ये एवरेज बताता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में एवरेज। एवरेज तो निकालना जानते ही हो। एवरेज क्या होगा? अपर लिमिट लिखेंगे प्लस लोअर लिमिट लिखेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, क्योंकि 2 क्वांटिटी है 2 से डिवाइड। ये एवरेज होता है। तो क्लास मार्क क्या बताएगा? एवरेज बता रहा है कि ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास मार्क है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये कितनी है फ्रीक्वेंसी। तीसरा है लेंथ ऑफ द बार। ये क्या बताता है? यही होता है डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू के। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। ये कैसा होता है? इस टाइप का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू के होगा। कौन सा? लेंथ ऑफ द बार। लेंथ ऑफ द बार क्या होगा? डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड वाले का बी, सी आएगा, लेंथ ऑफ द बार। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजिंग ऑफ सिंबल। हमें बताना है कि जो डेटा यूजिंग, जो सिंबल में अपन डेटा यूज करते हैं, उसको कौन इनमें से रिप्रेजेंट करेगा। पाई चार्ट का डेटा को सिंबल में रिप्रेजेंट करता है? नहीं, पाई चार्ट तो होल करता है। ऐसे पूरा पार्ट होगा, उसका होल पार्ट करेगा। लीनियर अभी मैंने बताया था, लीनियर में क्या बताया था? अभी मैंने पीछे बताया था लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या था? ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है लीनियर में, तो लीनियर भी नहीं होगा। ठीक है, तो पाई चार्ट होल को बताता है, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा। पिक्टोग्राफ और हिस्टोग्राम में मैंने बता दिया था। हिस्टोग्राफ क्या बताता है? हिस्टोग्राम में क्या रहेगा? हिस्टोग्राम में आपका ऐसे रहेगा, एक सटीक एकदम मिले हुए रहेंगे, ये हिस्टोग्राफ है। ठीक है, और पिक्टोग्राम में क्या रहेगा? पिक्टोग्राम में आपको डेटा को किसी सिंबल में या इमेज में बताएगा। जैसे ये बता रहा है, ये सीजन है, ये टैली में बता दिया इसने। विंटर का बता दिया, ये सिंबल दर्शा दिया। स्प्रिंग का ये सिंबल है, ये समर का है। ऐसे बता सकता है कि एक टेबल दे देगा और यहाँ पे ऐसे कार दे देगा, कार का सिंबल दे देगा यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये सर्कल दे देगा और बोल देगा कि एक सर्कल है वो 100 के बराबर है। इस तरीके से मतलब एक सिंबल देगा वो। तो ये होता है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या बताता है? सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंबल ही पूछ रहा है, सिंबल को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो सिंबल को रिप्रेजेंट कौन करता है? पिक्टोग्राफ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि 2 सेट ऑफ डेटा, मतलब 2 ऐसे डबल, मतलब 2 सेट ऑफ डेटा, मतलब जो दोनों को बता रहा है 2 बार ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से, ये ठीक है, ये इस तरीके से बता रहा है। ये क्या है? डबल बार ग्राफ है। इसमें क्या रहेगा? मान लो ये 2024 का डेटा है, ये 2025 का है ना, ये 24 का, ये 25 का, इस तरीके से बताएगा।
तो ये बोल देगा कि मान लो यहाँ पे स्टूडेंट मैथ में इतने नंबर लाए 2024 में, है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, इस तरीके से, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, इस तरीके से। तो मान लो 2024 में कितने लाया 50 नंबर, 25 में क्या होगा इसके 40, तो कम हो गए। ये डबल बार ग्राफ को दर्शा रहा है। तो टू सेट ऑफ द डेटा किसको दर्शाएगा, तो इसमें कहाँ लिखा है डबल बार ग्राफ सी, तो ये डबल बार ग्राफ को दर्शाता है 2 सेट ऑफ डेटा। तो किसको दर्शाएगा ये डबल बार ग्राफ को। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है देखते हैं इधर। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे आप स्कूल आते हो या कोचिंग जाते हो और मौसम एकदम साफ है, तो आप छाता लेके आओगे क्या, नहीं, क्योंकि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0। एकदम मौसम साफ है, धूप निकल रही है, छाता लेके तो आओगे नहीं। तो ऐसा मौसम है जैसे एकदम ठंड है और बादल छाए हुए हैं, काले बादल हो रहे हैं, तो आप कोचिंग के लिए आओगे तो छाता लेके आओगे, क्योंकि पानी बरसने की संभावना है, बरस सकता है, ना बरसे वो अलग बात है। तो वही प्रोबेबिलिटी बताती है। प्रोबेबिलिटी बताती है कि संभावना क्या है किसी चीज़ के होने की, वो प्रोबेबिलिटी है। इसमें 3-4 तरह के टाइप के क्वेश्चन रहेंगे प्रोबेबिलिटी में। एक तो रहते हैं डाइस के, आपके पास डाइस सांप सीढ़ी खेली होगी, उसमें जो डाइस होती है 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, है ना, तो वो डाइस के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आएगा इसमें कॉइन से, एक सिक्का है उसको उछालते हो, जब मैच वगैरह होता है तो टॉस होता है, तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तीसरे क्वेश्चन आएंगे कि बॉल वगैरह से, कि एक मेरे पास बैग है, उस बैग में मैंने 3-4 तरह की कलर की बॉल डाल दी है। अब मैं बोलूं कि रेड कलर को बॉल को उठा, मतलब आप ऐसे ही उठाओ रैंडमली आँख मूछ के बिना देखे, और रेड कलर की बॉल आ जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे अपन। और एक आती है कार्ड से, जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, ताश के पत्ते, उनसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 4-5 तरह की प्रोबेबिलिटी अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ सबके बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैं कॉइन्स की बात करूँ, तो जो कॉइन्स होते हैं, तो कॉइन्स में क्या होता है, अगर 1 कॉइन है, एक कॉइन है, और एक कॉइन को मैं क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, उछाल रहा हूँ, तो उस पर क्या क्या आ सकता है, तो मेरे पास 2 ही प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी है, एक तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा उसमें, 2 ही आएंगे। अगर मैंने 2 कॉइन्स को उछाला, अब मैंने 2 कॉइन्स ले लिए और 2 कॉइन्स को मैं रैंडमली उछाल रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास कितने केस बनेंगे, टोटल 4। कैसे, दोनों पे हेड आ जाए, मैंने 2 सिक्के उछाल रहा हूँ एक साथ, तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है। तो ये 4 ही पॉसिबिलिटी बनेगी 2 कॉइन्स में। अगर मैं 3 कॉइन्स उछालता हूं, तो अगर मैंने 3 कॉइन्स उछाले तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 8। कैसे, 2 तो 4 तो हेड से बनेंगी, ठीक है। कैसे, देखो कैसे बनाते हैं, 4 तो हेड से बनेंगी, कैसे, पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, तीनों पे हेड आ सकता।
पहले पे ऐड, दूसरे पे भी ऐड, तीसरे पे टेल आ सकता। इसमें बताओ, पहले पे ऐड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे ऐड आ सकता है। चौथा कौन सा बनेगा इसमें? तो दोनों पे टेल आ सकता है। तो 4 तो ये बन गए और 4 ऐड से बनेंगे, तो सॉरी 4 टेल से बनेंगे, तो 4 ही टेल से बनाता हूं मैं। टेल 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 टेल, तीनों पे टेल आ सकता है। इन दोनों पे टेल आ सकता है, ऐड आ सकता है। फिर दोनों पे हेड हेड और एक बचा हेड टेल। तो ये 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर आप 3 कॉइन को फेंकते हो, चालते हो, तो 8 केस बनेंगे टोटल। अगर 4 को चालोगे तो कितने बनेंगे? तो बनेंगे 16। ठीक है। अब ये निकल कैसे रहे हैं सर, आप कैसे निकाल रहे हो? जितने भी केस हैं, ठीक है, बताओ एक सिक्के पे 2 ही चीजें होती हैं, या तो ऐड होगा या टेल। तो 2 चीजें होती हैं, लेकिन सिक्का अगर एक है तो पावर 1 लगा देंगे, तो 2 की पावर 1। टोटल केस कितने होंगे? 2। चीजें तो 2 ही होंगी, ऐड और टेल, लेकिन अब 2 सिक्के हैं, तो जितनी सिक्के होंगे उतनी पावर लगा देंगे, तो हमारे केस टोटल हो जाएंगे 4। हमारे पास हेड टेल, एक सिक्के पे हेड टेल ही आता है, लेकिन अब सिक्के कितने हैं? 3। तो जितने सिक्के हैं हमारे पास उतनी पावर चढ़ा दो 2 की, तो हमारे पास टोटल केस कितने हो जाएंगे? 8। अगर 4 सिक्के होते तो 4 कॉइन्स हैं, तो मेरे पास एक सिक्के पे हेड टेल ही आएगा, लेकिन 4 हैं तो जितने सिक्के हैं उतनी पावर लगा देंगे, और ये कितना आ जाएगा? 16। इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अगर n सिक्के हैं तो 2 की पावर n केस बनेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से हमारे किसके हो गए? कॉइन के। अब हमें आता कहाँ तक है? 3 कॉइन्स तक ही आता है। 4 कॉइन 16 नहीं बना पाओगे आप, ना आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा कॉइन्स का होगा मैटर। इस तरीके से कॉइन्स पूछेंगे। ठीक है, अब बोलेगा कि 1 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, 2 ऐड आने की क्या है, इस तरीके से। अब मैं डाइस की बात कर लेता हूँ। तो डाइस पे बेटा हम पढ़ते हैं टोटल कितने होते हैं? 6। टोटल 6 नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये क्या होंगे? टोटल ऐसे नंबर लिखे रहेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऐसे लिखे रहते हैं। अब मैंने एक डाइस ली और उसको मैं उछाल रहा हूं, तो जो टोटल केस बनेंगे वो कितने होंगे? 6। टोटल केस 6 ही तो होंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6, बस टोटल 6 बार ही आ सकता है। अगर मैंने दो डाइस उछाली तो कितने बनेंगे? 6 की पावर 2, जैसे अभी निकाल रहे थे ना वैसे ही। तो 2 डाइस उछालूंगा तो कितने बनेंगे? 6 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास उस पर 6 लिखे रहते हैं, तो नीचे 6 रहेगा और जितनी डाइस है उतनी पावर लगाते जाओ। तो 6 की पावर यहाँ 1 बनाओगे तो टोटल केस 6 बनेंगे, या 6 की पावर 2 लगाओगे तो टोटल केस 36 बनेंगे। अगर 3 डाइस हैं तो टोटल केस कितने बनेंगे? 216। इस तरीके से बनते जाएंगे, है ना। और अब अगर मेरे पास n डाइस हैं तो टोटल केस बनेंगे 6 की पावर n। अब ये 36 केस कौन से होते हैं वो मैं लिख के भी बता दूंगा, लेकिन जरूरत भैया आपके में 8 क्लास में आते नहीं है, कंपटीशन में आएंगे। ठीक है, तो ये डाइस का हो गया हमारा कंसेप्ट। अब डाइस के बाद अपन पढ़ते हैं किसका?
बॉल्स का, बॉल्स का देखेंगे कभी बॉल, जो भी बॉल होती हैं तो बॉल्स में देखेंगे अलग अलग तरह की बॉल्स होती हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास थैला है, इस थैले में रेड भी है ना, ग्रीन बॉल है, येलो है, 3 तरह की बॉल है। मान लो मेरे पास रेड है 3, ठीक है, येलो है 5, ग्रीन है 4, बात नहीं, ग्रीन 5 है, 4 है। अब मैंने बोला कि मैंने इसमें, बेटा भूमि जल्दी बैठ जा, बिना से आप शांति से बैठ जाए। मैंने बोला कि आपसे इस बैग में से आप रेड बॉल खींचो, तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो। मैंने बोला ग्रीन बॉल आने की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बता रहा हूँ, टाइप बता रहा हूँ, किस टाइप से ऐसे आएंगे। तो ये आपके बॉल से हो गए। अब आते हैं आपके कार्ड से, तो कार्ड्स का पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि इसमें कार्ड से आपके प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, चलो देखे बोर्ड पे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स के लिए टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52, तो टोटल हो गए 52। जैसे मैंने कॉइन को बोला था, कॉइन में टोटल 2 केस होते हैं। अगर एक कॉइन उछाल रहे हो, 2 कॉइन उछाल रहे हो तो कितने होंगे 4, 3 उछाल रहे हो तो 8। ऐसी डाइस में था पीछे, एक डाइस अगर आप रैंडमली उछालते हो तो ये 6 केस बनेंगे टोटल। 2 डाइस के लिए 36, 3 डाइस के लिए 2 1 6 216। ऐसे ही कार्ड में बनते हैं, टोटल केस 52 होते हैं, क्योंकि प्लेइंग कार्ड टोटल 52 होते हैं। पीछे कौन कौन से होते हैं देखेंगे, 4 तरह के कार्ड होते हैं। एक 2 तो ब्लैक कार्ड होते हैं और 2 होते हैं रेड कार्ड। ब्लैक में भी दोनों के नाम अलग अलग हैं, एक स्पेड्स होते हैं और दूसरे क्लब्स होते हैं। रेड में भी दोनों के नाम अलग हैं, हार्ट्स होता है और डायमंड्स होता है। सब में 13 होते हैं, क्यों टोटल 13 होंगे। इसमें भी 13, इसमें 13, तो टोटल 52 हो गए। अब देखो इसमें 13 में कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो एक तो किंग होता है, यहाँ जाओ, एक किंग होता है, एक क्वीन होगी रानी, एक जैक होता है गुलाम बोलते हैं, एक ऐस होता है जिसको इक्का बोलते हैं, और आपके 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स रहते हैं। मतलब नंबर 1 नहीं होता, ये वाला नंबर कार्ड नहीं होगा। 2 से स्टार्टिंग होती है, जिसको दुक्की कहते हैं, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, चक्की, सत्ती, अट्टी, नौली, दहली, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेके फिर 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें नंबर लिखे रहते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, 9 ये हो गए, 10 11 12 13, तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। सेम इसमें रहेंगे क्लब में, एक किंग रहेगा, एक क्वीन, एक जैक, सब में। इसमें भी रेड में भी एक किंग एक क्वीन, बस ये रेड कलर के होते हैं, उन पे जो रेड कलर के छपा होगा कोई भी, इनमें ब्लैक कलर का रहता है, इनके सिंबल अलग रहते हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं रहता है। ये 13 होते हैं। अब बताओ इसमें 4 तो हो गए किंग, क्योंकि एक एक सब में 4 ही क्वीन हो जाएंगे, 4 ही जैक हो जाएंगे गुलाम, और 4 ही ऐसे हो जाएंगे, इक्के, 4 इक्के हो गए। और नंबर कार्ड्स कितने हो गए बताइए, एक में 9 है तो टोटल 4 है, तो नंबर कार्ड टोटल कितने हो गए 36, तो 36 होते हैं नंबर कार्ड्स। ध्यान रखना, इन पे नंबर लिखा रहता है, ये नंबर कार्ड्स कहलाते हैं। अगर मैं बोलूँ फेस कार्ड कितने हैं, जिन पे फेस छपा हुआ रहता है, तो फेस कार्ड एक तो किंग पे रहता है, क्वीन पे रहता है और जैक पे रहता है, बस। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 12 हो गए फेस कार्ड। तो 3 × 4, तो टोटल हो गए 12 फेस कार्ड है। इन पे फेस रखा रहता है, फेस कार्ड, ठीक है। ये हो गए 12 फेस कार्ड।
नंबर कार्ड्स कितने हो गए, एक पे 9 है तो 36 हो गए नंबर कार्ड, और 12 पेस कार्ड हो गए। और एक का होता है वो उसका पेस नहीं होता है, वो पेस कार्ड नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ लिया। इससे क्वेश्चन आएंगे तो अब हम कर लेंगे। वो प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि बताओ मैंने एक कांच की गड्डी ली, उसको अच्छे से फेंट दिया, और बता दो कि अगर मैं उसमें से एक खींचूं कोई पत्ता, वो एक का आ जाए, ऐसा आ जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं, ये अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। ये भी मैंने डाइस पढ़ा दिया है, बॉल्स पढ़ा दिया, ये हमने कॉइन्स पढ़ा दिए। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चंस। सारी बेसिक जानकारी हो गई है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन को समझने से पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको मैं इस पे एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है तो प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, पीई से। किससे करते हैं, पीई। पी माने प्रोबेबिलिटी, ई माने इवेंट, ई माने इवेंट, तो पीई। तो प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू होता है नीचे। तो ये हो गया फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी होती कहां से कहा था, अगर रेंज भी देख लेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है, अगर 0 प्रोबेबिलिटी है तो 0, कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मैंने बोला अभी बताया था कि मान लो एकदम मौसम साफ है तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0 है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। या मैं बोल लूँ आपको चांद पे भेजना है तो प्रोबेबिलिटी 0। आप चाहोगे क्या चांद पे, या सूरज पे भेजना है, प्रोबेबिलिटी 0 है। तो जो चीज नहीं है मतलब 0 प्रोबेबिलिटी, तो 0 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 के बराबर, या तो 0 होगी तो बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी के लिए ऐसे लगा दो, या तो 0 के बराबर हो सकती है, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 0। अगर कुछ प्रोबेबिलिटी है तो 0 से थोड़ी बड़ी आ जाएगी। अगर 100% प्रोबेबिलिटी है, जैसे हमने पढ़ाई की अच्छी, तो सिलेक्शन होने के 100% चांस होंगे कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100। तो जब 100 प्रोबेबिलिटी होगी तो 1 के बराबर होगी। 100 प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। या फिर कुछ प्रोबेबिलिटी 100% से कम है तो 1 से छोटी आ जाएगी। तो 1 से छोटी रहेगी तो छोटी के लिए ऐसे बंद कर देते, क्योंकि छोटी की तरह मुंह बंद रहेगा। ये होती है रेंज। तो इसको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी की रेंज ये होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। अगर 1 से बड़ा आंसर निकाल दिया प्रोबेबिलिटी में तो गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी आती ही नहीं है कहीं। 100% कोई चीज होगी वो बनी तो होती है होल में, होती कि नहीं। अगर आप 100% का फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आएगा, 100% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 100% हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे तो बनी तो होता है। तो जब अपने आप में कोई चीज़ 100% है मतलब वो बनी तो है, इसलिए कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर 100% है तो वो 1 हो सकती है बस। 100% से ज़्यादा कोई चीज़ थोड़ी हो जाएगी। अगर कुछ नहीं है तो 0 होगी, सीधी सी बात है। या तो 0 होगी या 1 होगी या इनके बीच में होगी बस। ना तो 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज़्यादा हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज ये है, 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट था, वो अपन ने सीख लिया। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। बस अब अपना क्वेश्चन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन डाइस से है,
सिंपल क्वेश्चन है, अब एकदम सिंपल हो गई प्रोबेबिलिटी, वैसे टफ है, पीछे आ जाओ। अब डाइस से क्वेश्चन है, डाइस से क्वेश्चन है, तो डाइस से क्वेश्चन के लिए देखते हैं, ठीक है। डाइस ए का मतलब बताओ क्या होता है, एक डाइस की बात कर रहा है, ए माने एक, आर्टिकली गलत करे आए थे एग्जाम में। तो ए डाइस, एक डाइस है, उसको मैंने थ्रो किया, फेंका, एक डाइस को मैंने क्या किया, थ्रो किया, फेंका। तो बता लो कि प्रोबेबिलिटी है 2 आ जाए, मतलब उस डाइस पे 2 आ जाए। आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो और 2 आने पे आपका जो साथी है उसका मतलब सांप के मुंह में चला जाएगा वो, तो आप कुछ बोलोगे 2 आया कैसे भी, तो ये कहाँ आया, नीचे आया एकदम, है ना, क्योंकि सांप खा लेगा इसको। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो एक डाइस है, तो एक डाइस में बता दो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू, नीचे कितने रहेंगे बताओ, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये हमें फॉर्मूला लगाना है वहां पे, और यहाँ पे रहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, तो अब बता लो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने रहेंगे, टोटल कितने रहेंगे, एक डाइस पे टोटल कितने लेते हैं बताओ, पीछे क्रिस, एक डाइस पे टोटल 6 ही केस होते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, उसने सिर्फ बोला है कि 2 आ जाए, तो बताओ एक डाइस पे 2 एक बार ही तो आ सकता है, पीछे एक डाइस पे 2 एक बार ही तो आएगा। आप ये मत लिख लेना कि 2 की पूछ रहा है तो 2 ऊपर लिख दो, वो 4 की पूछे तो 4 लिख दो, 6 की पूछे तो 6 लिख दो, भाई 2 एक बार ही आएगा। आप क्या करते हो, यही गलती कर देते हो, उसने 2 पूछा था 2 लिख दिया, काट दिया, 1/3 आंसर आ गया। 4 की पूछ रहा है 4/2, वो 4/6 लिख दिया, 2/3 आंसर आ गया, गलत। उसने सिर्फ बोला है कि उस डाइस पे 2 नंबर आ जाए, और एक डाइस पे 2 एक बार ही होता है, 2 बार नहीं होता, 2 पेज पे होता है क्या, 2 एक पेज पे ही तो होगा है, तो 2 एक बार ही तो लिखा होगा, तो एक ही तो हमारे उसमें फेवर में, एक केस ही तो मर रहा है फेवर में कि 2 आ जाए, बस एक केस मर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। अभी मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, मैं ये मत लगा देना तुरंत, सर 2 पूछ रहा है, वो 2/6 आंसर मिल गया, तो आंसर क्या आएगा, 1/6। ये कभी हो नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी एक और एक से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ए आंसर, सीख गए। प्रोबेबिलिटी अब आसान है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये भी बता दिया, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्यों यही है, 6 पे कैसे आ गए डायरेक्ट, अच्छा 5, ठीक है। तो अब 6वां क्वेश्चन, इसने बोला, बताओ क्या बोला है, द साइज ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ए पाई चार्ट। अभी मैंने पाई चार्ट बताया था कि जो पाई चार्ट में जो सेक्टर होते हैं, ये जो सेक्टर है, एक सेक्टर ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये जो सेक्टर है वो किसकी जानकारी देते हैं, किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, तो पाई चार्ट में जो सेक्टर होते हैं वो इनफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होते हैं, जो जानकारी होती है ना उसके प्रोपोर्शनल, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट है, देखो कॉइन की आ गई, ये माने क्या होता है बताओ, एक कॉइन को मैंने क्या किया है, टॉस किया है, जैसे आप मैच वगैरह खेलते हो तो टॉस करते, तो बता दो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक हेड, ये माने एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो कि उस पर एक हेड आ जाए,
तो प्रोबेबिलिटी क्या पढ़े थे बता दो। अब बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर कितने होंगे बताओ? 2। एक कॉइन को चालूंगा तो उस पर या तो ऐड होगा या टेल होगा, 2 ही केस बनेंगे, टोटल नीचे रहता है। अब बताओ एक सिक्के में, एक कॉइन में हेड कितना होगा? एक ही तो होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी 1/2। अभी मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है। 100% आने पे 1 होगी और बिल्कुल भी नहीं आने पे 0 होगी, अदरवाइज 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये ध्यान रखना। तो आंसर कितना आ गया इसका? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन ने क्या किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ और दे रहा है, ठीक है बदल लेते हैं। ये तो वही, ठीक है। अब देखो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया हमने और रिजल्ट आर प्रेडिकेटेड, तो रिजल्ट क्या आएगा बता? तो पॉसिबली होगा कि एग्जैक्टली होगा? एक अपन ने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? तो रिजल्ट आएगा आपका पॉसिबली। अभी अपन पढ़े थे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, अभी मैंने प्रोबेबिलिटी बताया था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है संभावना, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हमने एक रैंडम अपन ने एक्सपेरिमेंट किया। रैंडम का मतलब अचानक होता है, कोई भी एक सिक्का उछालना, कोई भी डाइस को उछालना, है ना। और कोई भी डाइस को उछालना, कोई भी सिक्का उछालना, है ना। कोई भी एक बैग में से हमें क्या करना, बॉल एंड रैंडमली लेन खींचना वहां में से, तो उसमें क्या संभावना होगी? पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबली होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ये देखो आपके सामने ये है आपका क्वेश्चन। ये एक मान लो एक सर्कल है या बैग मान लो, एक बैग में अलग अलग कलर की बॉलें डली है। अब इसमें पूछ रहा है राहुल, वरुण एंड अनिल 3 दोस्त हैं और तीनों प्लेइंग करते हैं, एक गेम खेलते हैं। 2 स्पिन 2 स्पिन तो जानते हो, ये वो होता है ना सर्कल सा, उसमें ऐसे मारते हैं क्या? हाँ घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं और उस पर 1 पॉइंट रहता है। उस पर क्या आएगा? जैसे कसिनो वगैरह में रहता है, वो बॉल डली रहती है, घुमा देते हैं, उस पर आया नंबर पे, है ना। बोल लेते हैं चलो 10 नंबर पे मैं लगा रहा हूँ इतने की बैट, और 10 नंबर अगर आ गया तो जीत जाएगा वरना हार जाएगा। तो बताओ कैसे गेम है उल्टे सीधे। तो कलर व्हील, एक कलर व्हील है, उस पर ये सारे कलर हैं, उस पर एक एरो है स्टॉप रोकने के लिए, एक एरो है। रेड कलर, देन राहुल विन इफ एन एरो स्टॉप एट द ब्लू कलर, देन वरुण विन एन एरो स्टॉप ग्रीन कलर, तो अनिल विन हो जाता है। सबका वो है पीछे। रेड कलर पे राहुल विन हो रहा है, रेड पे होगा राहुल RR, और ब्लू पे कौन होगा बताओ? वरुण, और ग्रीन पे होगा अनिल। अब बताना है टू मेक दिस गेम राइट फुल विच वन कलर व्हील शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो बताओ कौन सा इसमें से यूज कर सकते हो? बता दो, अब बता दो। ये रेड है? हेलो, अरे यार सुन ही नहीं रहे हो, तो बताओ कौन सा कर सकते हो यार? लास्ट वाला कैसे?
कैसे? कैसे हो जाएगा? यहाँ पे ग्रीन डबल है तो ये दोनों कैसे हो जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी फिर इसकी ज्यादा हो जाएगी ग्रीन वाले की, कहीं वो तो हार जाएगा ना। एक सा रखना पड़ेगा कि नहीं कल्प है? एक सी उंगलियां रखनी पड़ेगी, नहीं तो काट दूंगा मैं। अभी क्या कर रहा है उंगलियों से? एक हाथ में 4 रखना है क्या? 5 रखनी है कि नहीं? तो यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन 2 है, तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी दोनों के साथ, रेड और ब्लू वाले के साथ, क्योंकि पॉसिबिलिटी ग्रीन की ज्यादा हो जाएगी घुमाओगे तो ये तो नहीं हो सकता भाई, ऐसे चीटिंग थोड़ी करोगे। ऐसे इसमें बताओ 2 ग्रीन है 2 रेड है, तो ब्लू के साथ चीटिंग हो रही है। कहाँ है सभी में? अब ब्लू 2 है, रेड 3 हो गए, बराबर है भाई। ग्रीन भी 2 है, ब्लू भी 2 है, रेड भी 2 है। तो बेटा इसमें इक्वल चीज है, जब इक्वल ही चीज होगी तभी तो आप कंपटीशन कर सकते हो, है ना? तो ये आंसर आएगा कि पॉसिबिलिटी आपकी डी से बनेगी। तो सही व्हील कौन सा है? डी। नहीं तो चीटिंग हो जाएगी ना भाई, पॉसिबिलिटी इनकी ज्यादा संभावना होगी आज जिसमें डबल है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। अरे ऐसे क्यों कर देते हो? ये गलत तुम्हें पसंद आ रहा है क्या? रेड और रेड चल। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग NS, देखो कार्ड से क्वेश्चन आ गया, पीछे बात नहीं करेंगे। एस का मतलब क्या होता है? 1 का, ठीक है? क्यों भाई तुम लोग ना अलग बैठना, नहीं तो पिट जाओगे अच्छे से। पीयूष चावला बना देंगे तुम्हें बावला, हटेगा यहाँ से। एक कार्ड है एन कार्ड, एन आर्टिकल क्यों लगाया है बताओ? ये मतलब ये आर्टिकल भूल गए। कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का साउंड पे ही तो लगाते हैं, एक से क्या मतलब है? तो एस मतलब ए का साउंड निकल रहा है, स्वर का, इसलिए एन आर्टिकल लगा रहे हैं, ठीक है? तो एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ, देख लो टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52। हमें बताना है कि 50 जो कार्ड है उसकी एक वो है कांच की गड्डी, उसमें बता दो कि एक पत्ता खींचूं और वो ऐसा आ जाए, बताओ। वेरी गुड, एक ऐसा आ जाए, बता दो। मैंने एक 52 कार्ड्स की एक गड्डी है और उसमें से मैंने एक उसको सफल किया, सफल माने उसको फेंटा अच्छे से, और मैंने बोला लो आप खींच लो, उसमें एक का आ जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक के आने की, एस आने की? तो अभी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, चिक्की क्या लगाओगे? टोटल आउटकम 52, टोटल पत्ते कितने होते हैं? अब उसमें से हमारे पास एक का आने की पूछ रहा है ना, तो इक्के कितने होते हैं? तो हमारे पास जो फेवरेबल में, हमारे पास जो फेवर में है वो 4 ही पॉसिबिलिटी तो है। अब इसने ये बोले तो ये ऐसे तो नहीं बोला कि हर्ड का चाहिए, कि हर्ड का चाहिए, कि डायमंड का चाहिए, तो फिर उनका एक ही होता था एक का, अगर ऐसे बोल लेता, मेंशन कर देता। लेकिन उसने तो एस बोला है, तो एस तो 4 होते हैं ना, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 52। फेवरेबल कितने होंगे? 4। तो फेवरेबल 4 है, तो काट दो,
तो 1/13 आंसर आएगा। ये मत लगा देना, ये मत लगा देना, ठीक है, कि 1/15 लगा दो। ये कब लगाते, जब वो मेंशन कर देता कि डायमंड का चाहिए, हर्ट का चाहिए, है ना, या चिड़ी का चाहिए, हुक्म का चाहिए, इस तरीके से। इसमें बता दो डाइस पीछे, डाइस से एक डाइस है और उस पर 3 आने की बता दो प्रोबेबिलिटी। कई बच्चे तो लगा देंगे ये। अभी मैंने बताया था भाई 3 की पूछ रहा है तो 3 मत लिखा करो। टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम होंगे 6, ठीक है, टोटल आउटकम 6। और फेवर में अपने पास एक ही 3 होगा एक डाइस पर, तो आंसर क्या आ गया 1/3/6 मत कर देना। ये देखो व्हील दे दिया, स्प्लिंग से दे दिया है, फिर द्वारा से चिक्की। अब उन्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, नोट पूछ रहा है, ये ध्यान से पढ़ लेना। ये कभी कभी बच्चे वहीं पढ़ते हैं और गलत लगा के आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे गलत सवाल होते हैं। ग्रीन की पूछ रहा है नहीं आने की, कि ग्रीन नहीं आए और कुछ भी आ जाए, तो बता दो टोटल कलर कितनी है, टोटल कलर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। अब ये वेरी शॉर्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख देना, क्वेश्चन में ऐसे लिख देना, कुछ नहीं लिखना है, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर ऑन स्पिनिंग, पूरा लिखना है क्वेश्चन से, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी का लगा देना फार्मूला, टोटल आउटकम ऊपर फेवरेबल आउटकम, तो टोटल आउटकम ऊपर फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फॉर्मूला लगाना। अब बताओ इसमें टोटल कितनी बॉल है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है सेक्टर, 8 सेक्टर है, तो टोटल केस बनेंगे 8। अब उसने बोला है कि ग्रीन नहीं आए, तो ग्रीन को हटाओ, ग्रीन को हटा दो, 1 2, रेड कितने बचे, 1 2 3, आंसर 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, अभी बताया था मैंने, सिंबल बने हुए होते हैं पीछे, आर्यन मयंक। अभी मैंने बताया था कि ये पिक्टोग्राफ है, उसमें क्या रहते हैं, सिंबल, उसमें क्या रहेंगे, सिंबल। तो पिक्टोग्राफ में क्या रहेंगे आपके, सिंबल रहेंगे। तो पिक्टोग्राम में सिंबल है, हेलो ये देखो, मैंने बोला था कि ये सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, तो एक कार है 100 के बराबर, एक कार किसके बराबर है, 100 के, एक कार को इसने 100 के बराबर बताया है, ठीक है। और जुलाई के महीने में आधी को किसने बताया, 50 से, तो इसने बोला जुलाई के महीने में कितनी है, 250, क्योंकि 100 100 और आधा 250। और अगस्त के महीने में 100 100 100 300, तो हम बताना सितंबर के महीने में, तो 100 100 100 100 400, ये आंसर है। तो हमें बताना है कि जुलाई के महीने में कितना है, तो जुलाई के महीने में कितनी है, 250, ठीक है। इसमें भाषा लिखनी पड़ेगी, क्या लिखोगे कि 250 कार वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब 250 कार है वो मंथ ऑफ जुलाई में प्रोड्यूस हुई है।
दूसरे का आंसर देखो, विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूस कौन से में, तो लिख देंगे सितंबर। ठीक है, तो सितंबर महीने में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुई। ये हमारा पिक्टोग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये देख लो, यहाँ पे एक डाइस से क्वेश्चन आ गया द्वारा, तो डाइस से क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे। डाइस, एक डाइस को थ्रो किया है एक, और उसने बोला है कि लिस्ट आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ये दो क्वेश्चन है। आ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 6। उसने बोला है कि ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल आउटकम 6। अब वो ग्रेटर देन 4 आ रहा है, मतलब 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कौन सा होगा, ग्रेटर देन 4, तो 3 होंगे। तो बड़े होने चाहिए ना, बता दो ग्रेटर देन, बताओ ग्रेटर देन 4 कौन कौन से होगा। अच्छा 4 से बड़े बताना है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं बताना, इसमें सिर्फ लिखना है कि ग्रेटर देन 4 कौन से होंगे, 2 ही होंगे, 5 और 6। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन 4, 5 और 6। दूसरा, आ नंबर ऑफ नॉट ग्रेटर देन 4, 1 2 3, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 4, हेलो 1 2 3 4 भी तो होगा, नॉट ग्रेटर देन 4 में 4 भी तो शामिल होगा, बताओ। 4 के बड़ा है 4 से, नॉट ग्रेटर देन 4 ही है ना, ठीक है। तो बराबर, तो उसने बोला नहीं है, बदलाव कुछ बोला नहीं है तो 4 भी रखेंगे। नॉट ग्रेटर देन 4 कह रहा है वो, तो बस कि 4 से बड़ा नहीं होगा, तो 5 और 6 ही तो 4 से बड़े हैं, वो नहीं होंगे, ये तो दोनों होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लो पाई चार्ट से, तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पाई चार्ट का अभी मैंने बताया था, ये पाई चार्ट है, 50% गर्ल है, 50% बॉय है। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। अब उन्हें फ्रैक्शन निकालना है, तो दोनों का आप होगा कि नहीं, बताओ। क्या है, गर्ल्स का कितना है 50%, तो 50 को हटा लो, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 1/2 तो गर्ल्स हो गई। बॉयज़ का भी 50% है, तो फ्रैक्शन हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो इसका भी 1/2 हो गया। लो 1/2 कितना हो गया, 1, और पूरा 1 क्या होता है, सर्कल 1 के बराबर होगा कि नहीं, होल, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1/2 ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आ जाता है 5वां क्वेश्चन। इफ यू ट्राई टू स्टार्ट ए स्कूटर, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम, बता लो, बताओ। बता दो ना, लो इसमें भी नहीं बता रहे हो। अगर आप स्कूटर को स्टार्ट कर रहे हो तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल 2 ही तो होंगे, या तो स्टार्ट होगा या नहीं होगा, बस। और क्या होगा, उड़ जाएगा क्या, 2 ही होंगे, या तो स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो बस वही तो है, खराब हो सकता है तो स्टार्ट नहीं होगा ना। अपने 2 ही आउटकम बताएंगे, पता है बस, या तो स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो इसमें टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। तो टोटल आउटकम 2 होंगे, एक तो स्टार्ट होगा, एक नो स्टार्ट, ठीक है। एक तो स्टार्ट होगा या तो नो स्टार्ट। अगला है तो इसमें लिख देना भाषा कैसे लिखोगे, बात नहीं, यहीं से लिखोगे कि
इन ट्राइंग टू स्टार्ट ए स्कूटर दीज आर टू पॉसिबल आउटकम, इट मे स्टार्ट और इट मे नॉट स्टार्ट, या तो स्टार्ट होगा या नहीं। अब बता लो इसका, हेलो पीछे अंकित, व्हेन डाइस इज थ्रो, एक डाइस को मैंने थ्रो किया, उछाला, और बताना है कि 6 पॉसिबल आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6। तो 6 पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या इसमें भाषा लिख देना। जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो व्हेन ए डाइस इज थ्रो तो द पॉसिबल आउटकम्स आर दैट एनी वन फेस ऑफ द 6 फेस मार्क्ड विथ द 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरीके से भाषा लिख देंगे। बताओ, एक डाइस को फेंका तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। मैं क्या बोला? या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, कुछ नहीं होगी तो, या फिर 1 होगी, या फिर 0 बन के ये बीच में होगी। ठीक है चिक्की? तो डाइस पे कभी 7 आ सकता है, तो 0 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि टोटल आउटकम तो 6 हैं, तुम्हारे फेवर में कितने हैं? 0। तो 7 है, होता ही नहीं है, तो आप कहाँ से ले आओगे? तो इसलिए 0 फेवरेबल आउटकम। तो किसी में भी 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 1 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी बराबर, हेलो, टोटल आउटकम 6 होंगे। अब वो कह रहा है कि 1 2 6, तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो फेवरेबल भी 6 हो गए। तो आंसर क्या आ गया? मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है पर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपके शॉर्ट टाइप के आंसर आ गए। तो शॉर्ट टाइप के आंसर अपन क्या कराएंगे कल। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।